राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको जो भी प्रेडिक्शन देती हूँ मैं, जिस तरह से आपको समझाती हूँ उस तरह से आपने करना है। कार्ड्स जो आए हैं, जो प्रेडिक्शन हुई है वो तो इवेंट होकर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है, मैं आपको जिस तरह से मोटिवेट करती हूँ आपने समझना है। आपको जिस तरह से मैं उपाय बता रही हूँ वो आपने करने हैं, और जिस जिस तरह से आपका मैं मार्गदर्शन कर रही हूँ आपको सब कुछ तो बता रही हूँ, और क्या चाहिए। आप उसके अकॉर्डिंग जो है आराम से अपने हफ्ते को निकाल सकते हो। हालांकि इस समय थोड़ी परेशानी चल रही है, लेकिन हौसला बना के रखना, और सब चीज़ जो है जिस तरह से आई है निकल भी जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन आपकी तबीयत सच में गड़बड़ लग रही है, ठीक है। आपको पैम्परिंग मिल रही है, लोग आपकी देखभाल कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप आराम कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको रेस्ट ही करना है, आराम करना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ लाभ, आपकी तबीयत भी पहले से बेहतर होती हुई दिखाई देती है, आपको थोड़ा बेटर फील होगा, और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी, यानी कि आप उसके अंदर जीत जाओगे, उस कार्य में आप जीत जाओगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे वाले दिन आप अगर शंकर भगवान की नॉर्मल नाम लेकर भी आराधना कर सको, तबीयत ठीक नहीं है या आप, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपकी हेल्थ को तो उतनी अच्छी नहीं है तो आप नहीं जा पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप मन से भी बोल सकते हो, भगवान जी का नाम ले सकते हो, आप उनका कोई पाठ सुन सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। ओम नमः शिवाय भी आप चाहो तो उतना भी आप कर लोगे तो बहुत आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके पास आ रहा है, चला आ रहा है, वो खर्च हो सकता है या काम हो सकता है या कुछ ना कुछ, लेकिन आपके पास है तो सब, लेकिन आप फिर भी अपनी पैसे को निकालने की कोशिश नहीं करोगे, यानी कि नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है नहीं है, इस तरह से करके आप अपना कार्य करोगे और आगे किसी को कुछ भी देने की कोशिश ही नहीं करोगे। खर्चा तो बन के ट्यूसडे को आपके पास आ गया, ठीक है, लेकिन आपने देना किसी को कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर किसी का धन देना है तो आप दे दो। अगर कार्य आ रहा है और नहीं मन कर रहा आपका किसी को पैसा देने का, या आप नहीं किसी के ऊपर स्पेंड करना चाह रहे, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप अपने पास रखो उस पैसे को, और उसके बाद अपने लिए जो भी कार्य आ रहा है उसको ज़रूर कर लेना, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कार्ड्स के साथ कि आप इतनी कंजूसी कर रहे हो, लेकिन वो पैसे के बिना कार्य होगा नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए किसी न किसी चीज़ के लिए आपका दिल जो है वो दुखी हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं क्या करूं, मुझे नए सिरे से वापस चीज़ शुरू करनी पड़ेगी, मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा ये काम। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है किसी चीज़ में हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते और हमें दोबारा से उस कार्य को करना पड़ता है, लेकिन हाँ इस समय पे ये ज़रूर है कि आप दोबारा उस कार्य को करोगे तो उस कार्य में देर से सही चाहे लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की, ठीक है। थर्सडे वाले दिन आपने करना क्या है? थर्सडे वाले दिन, वेडनेसडे को आप उपाय जो बता रही हूँ भूल गए उपाय बताना, वेडनेसडे का आपने उपाय करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो करोगे किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, खुद ही अकेले करना पड़ेगा आपको, कोई साथ देगा भी नहीं, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात है रिज़ल्ट आना। तो रिज़ल्ट आएगा, लेकिन आपने करना क्या, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, क्रिब नहीं करना, और गलत तरीके का व्यवहार नहीं करना। काम तो करना ही है, उस चीज़ के लिए किसी को सुनाने से तो कुछ नहीं होगा। अब जिसने काम करना है उसने तो काम करना है। अगर आप जॉब वाले हैं, आपको जाना है ऑफिस तो जाना ही है, आपको काम करना है तो काम करना ही है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर वो कार्य कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी ना किसी की इंतज़ार है कि कहीं ना कहीं से कोई मेरा
कार्य का कोई इंतज़ाम कहीं से हो जाए, या इमोशनली जो दूर लोग बैठे हुए हैं उनकी चिंता आपको होगी, लेकिन आप कुछ भी हेल्प नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर उतना ज़ोर ही नहीं है कि आप किसी की मदद कर सको। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमारे अपने अंदर वो एनर्जी नहीं होती है, कैपेबिलिटी नहीं होती कि हम दूसरे की मदद कर सकें। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपका कोई फ्रेंड या कोई जानकार जिससे आपके दिल की अटैचमेंट है वो दूर रहता है, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अंदर से थके थके महसूस करोगे। कोई बात नहीं, अगर थकावट महसूस हो रही है, काम नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा कुछ एनर्जी ड्रिंक पी लो। ठीक है ना, कुछ मीठा डालकर आप पी लो, उससे आपका मन जो है थोड़ा बंधेगा, बॉडी के अंदर भी हिम्मत आएगी। ठीक है, उसके बाद हम सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है आपके लिए छोटा कोई आकर आगे जो है काम करेगा, जो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आपको खुशी महसूस होगी। कोई काम करना भी है तो उसको आप हंसी खुशी के साथ जो है काम अपना कर लेंगे। अगर आप अपना कार्य कर रहे हो तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं। तो अपना ध्यान काम में लगाना। अगर कोई आगे आके आपकी मदद भी कर रहा है, कोई छोटा आपसे एज के अंदर, तो उनकी मदद ले लो, क्या दिक्कत है। वो आपका कार्य करने के लिए तो आगे आए हैं। किसी समय कौन ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, तो कौन से भगवान किस रूप में आकर हमारा कार्य कर जाते हैं ये हमें भी नहीं पता होता, लेकिन करते वही हैं। उनकी इच्छा होती है तो कोई आगे आके कार्य कर जाता है, नहीं तो वो कह जाता हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है ना, हम तुम्हें छोड़ते हैं, हम तुम्हें त्यागते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, बहाने बना देते हैं। तो असल में वो भगवान ने उन्हें हमारी मदद करने के लिए भेजा ही नहीं होता। तो ये सोचो कि हमारे लिए जो मदद करने वाला कोई आगे आ रहा है तो वो हमारी मदद करेगा, और आप हंसी खुशी से वो कार्य जो है वो पूर्ण कर लो। ठीक है ना, इस सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी है। आपने करना क्या है, आपने जो मैंने आपको समझाए हैं, जो उपाय बताए हैं आपको, वो उपाय आप कर लेना, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, सैटरडे वाला दिन जो है वो भी आपका जो है निकल जाएगा इसी तरीके के साथ। अगले हफ्ते फिर से आती हूँ आपके लिए नई प्रेडिक्शन लेके, और आपके सारे परिवार को मैं खूब शुभकामनाएं देती हूँ। सब हेल्दी रहो, सब खुश रहो, सब सुखी रहो। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।